बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप ज़िम्मेदार हैं, आप सियासतदान हैं और आप कारोबारी हजरात में आपका खिची वाले में शुमार होता है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप साबिक़ काउंसलर यूनियन काउंसिल खिचीवाला रह चुके हैं। आप रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हैं और किसान दोस्त कारपोरेशन खिचीवाला में आप बिज़नेस कर रहे हैं। आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे, बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे और खिचीवाला के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल खैरियत से हैं? हाँ जी, खैरियत बिल्कुल। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैं जी इत्थे 185 सेमिनार दे विच हाई स्कूल चो मैट्रिक की थी ते उस तो बाद मैं FA कीता गवर्नमेंट कॉलेज फोटाबास ते BA कीता मैं डिग्री कॉलेज हारूनाबाद। माशाल्लाह। बिज़नेस का आपने आगाज़ कब किया? बिज़नेस का आगाज़ मैंने 2000 में किया। ठीक। ये बिज़नेस का शौक़ आपको खुद था या वालिद साहब ने कहा कि आपने बिज़नेस करना है? नहीं, मेरे वालिद साहब जिहड़े ने वो पहले उन्होंने करियाने का कारोबार है तो लिहाजा मैं बेहतर समझा, मैं गला मंडी आड़त का कारोबार होना चाहिए। वो वास्ते मैं इत्थे दुकान बनाई तो माशाल्लाह 23-24 साल हो गए अच्छा बिज़नेस जो वो कर रहे हैं। ठीक। एज़ अ बिज़नेसमैन मेरा आपसे सवाल है कि अगर किसानों के हवाले से बात करें तो किसानों के हवाले से कोई बात नहीं करता, तो किसानों के क्या मसाइल हैं जिन पे एज़ अ बिज़नेसमैन, एज़ अ किसान, एज़ अ ज़िम्मेदार आपका चाहते हो कि किसानों के मसाइल हल हों? किसानों का सबसे ज़्यादा मसाला जो है वो है खाद, DAP, यूरिया, वो ब्लैक बिक रही है सभी। वो 33-34 का थैला जो है वो 4000, 4100, 4200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। एक तो ये है कि खाद का रेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि ज़मींदार को फसल का रेट बहुत कम मिल रहा है। सरसों का रेट भी कम है, 6000 है अभी, पहले 8000 था। इसी तरह जो नरमा है, फुट्टी जिसको बोलते हैं, उसका रेट भी 10,000 से कम होकर 7,000 पर पहुंच गया है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ख़ास कर किसानों के फसल का रेट जो है जो नीचे आ रहा है इसका कुछ सद्देबाब करे ताकि उसको सही रेट मिल सके बिल्कुल ज़िम्मेदार को। ठीक। खिचीवाला आपके इलाके के कौन से मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? खिचीवाले में ये जो वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, सड़कें हैं, ये तमाम मसाइल है। हॉस्पिटल नहीं आया कोई अच्छा, छोटा सा अस्पताल है उसको बड़ा होना चाहिए, कोई डॉक्टर अच्छे प्रोफेसर टाइप इधर होने चाहिए। स्कूल नहीं आया अच्छा, इधर कॉलेज होना चाहिए लड़कियों का, लड़कों का। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपकी सियासी वाबस्तगी किस पार्टी से है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मियाँ नवाज शरीफ। ठीक। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। खिचीवाला से, फोटाबाज से क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं? खिचीवाला से 5 गाड़ी बड़ी जो होती है ना AC टाइम, वो 10-20 कारें, तकरीबन 500-600 लोग जो हैं वो इधर से इकट्ठे होकर सभी मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान 21 तारीख को जाएंगे। ठीक। खिचीवाला में किसने कोई तरक्याती काम करवाए? किसी ने नहीं, इधर तरक्यात काम बहुत कम हुए हैं। मेन सड़क जो है वल्लर रोड की वो भी
मतलब टूटी फूटी है उसको भी बनना चाहिए। मेन रोड जो फोटाबास है उसको भी बनना चाहिए। बाकी इधर गांव की जो सड़कें हैं वो भी टूटी फूटी है, कई गांव में पानी खड़ा है बाज़ारों में, उधर भी सोलंग वगैरह या कोई सड़कें वगैरह बननी चाहिए। ठीक। मुस्लिम लीग नवाज़ इस खिचीवाला में फोर्ट अब्बास में किस हद तक मजबूत है? बहुत मजबूत है इंशाल्लाह ताला। हर दफ़ा मुस्लिम लीग ही इधर से जीती है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मुस्लिम लीग ही कामयाब होगी। ठीक। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करूं तो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? नहीं, मैं नहीं इलेक्शन का इरादा रखता। ठीक। हमारे दोस्त हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक। आप अपनी फैमिली मेम्बर के हवाले से बताएं, कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। वो और वालिद साहब मेरे ज़िंदा है, वालदा फौत हो गई। ठीक। आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? पसंदीदा शहर तो खिचीवाला ही है, जिधर रहते हैं। तो इधर मरीज जाते हैं, नारान कान नथिया गली वगैरह इधर सैर के लिए जाते हैं। ठीक। इस्लामाबाद भी जाते हैं। आपके बेहतरीन दोस्त कौन है? बेहतरीन दोस्त जुल्फ़कार अली विरक थे, वो फौत हो गए हैं। उसके बाद जवेद इकबाल है, वो मेरा पार्टनर है दुकान। ठीक। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है? पसंदीदा शख्सियत हाजी आज़म 206 नैनार और चौधरी शौकत अली मरहूम 205 नैनार। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? बस बकरे का गोश्त, ये देसी मुर्गा जो है, और सब्ज़ी में भिंडी तोरी है, टिंडे वगैरह है, दाल भी पसंद है, दाल माश। ठीक। जनाब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आने वाले दौर में कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप को किस तरह देखते हैं और आपकी क्या तवक्कात हैं? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे मुल्क के। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जिस तरह वो 2013 से 2017 तक उन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं, सड़कें और ख़ासकर बिजली का जो निज़ाम है उन्होंने बेहतर किया है। इधर हमारे खिचीवाला में भी वोल्टेज का बहुत ज़्यादा मसला था, वो भी उन्होंने हल किया है। तो इंशाल्लाह उनकी नुमाइंदगी में मुल्क तरक्की करेगा। ठीक। अच्छा, सुबह बहावलपुर या मुल्तान, आप क्या राय रखते हैं? सुबह बहावलपुर। देखने वालों को, बिजनेसमैनों को, एज अ बिजनेसमैन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस वो अपनी ईमानदारी से काम करें, अपने काम को मेहनत दिल लगी के साथ करना चाहिए उनको। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की करे। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।